इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस शहर में सब कुछ एक सख्त कंट्रोल सिस्टम के तहत चलता था। हर कोई बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। हर बातचीत पर नजर रखी जाती थी, यहाँ तक कि किसे शादी करनी है और कौन सी नौकरी करनी है यह भी सिस्टम तय करता था। क्रिस्टी को जो नौकरी दी गई थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी और जिसे पति बनाया गया उसे तो वह और भी ज्यादा नफरत करती थी। जमीन में होने वाली हलचल को महसूस करके हमला करता है। फिर उसने बॉक्स खोला। अरविंद ने लैला से कहा कि वह चली जाए क्योंकि उसी की वजह से हमला हुआ है। लैला गुस्से में अपने ग्रुप की तरफ लौट गई। फिर अरविंद और क्रिस्टी ने जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और डिब्बे को अपने पीछे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही वह मैग्नेटिक री के पार पहुंचे, अरविंद सामने वाले ग्रुप पर नजर रखने लगा। तभी उसे पता चला कि उनके ग्रुप में से एक कैदी गायब है। अरविंद ने बस इतना कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने यह भी बताया कि उसे इन दलदली इलाकों की अच्छी जानकारी है, लेकिन क्रिस्टी को यह बात अजीब लगी क्योंकि अरविंद ने पहले कभी इन इलाकों का सफर किया ही नहीं था। इसी बीच दूसरी तरफ शहर में कैप्टन प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। प्रेसिडेंट नाराज था क्योंकि अरविंद को मारने में नाकाम रहे थे। तब एक बड़ा राज सामने आया। जो कैदी पीछे छूट गया था वो असल में भेष बदला हुआ एक ऑफिसर था जिसका नाम मतियस था। उस तोप का हमला सिर्फ कैदियों को धोखा देने और गुमराह करने के लिए किया गया था। कुछ समय बाद क्रिस्टी और अरविंद ने रुकने का शरीर को लपेटने लगी और उसकी छाती को और उस जमीन से निकली टेंटेकल को नीचे से काट दिया। जैसे ही कट लगा वह डरावना जीव तुरंत मिट्टी में वापस चला गया। फिर अरविंद ने उस कटी हुई टेंटकल को हथियार के तौर पर अपने पास रख लिया। इसके बाद क्रिस्टी ने अरविंद के सीने पर लगे घाव को साफ किया। तभी पीछे से युस्त और उसका ग्रुप वहां आ गया। युस्त ने बॉक्स चुराने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उसी कटी हुई टेंटकल कोड़े की तरह घुमाकर उसे पीछे हटा दिया। युस्त का ग्रुप डरकर वापस चला गया और अरविंद और क्रिस्टी आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों बाद अरविंद ने देखा कि युस्त का ग्रुप अब भी उनका पीछा कर रहा था। क्रिस्टी ने पूछा, अगर युद्धस्थ को आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन नहीं है तो फिर वो हमारा पीछा क्यों? पुराना जेल जैसा इलाका जहाँ समाज से निकाले गए लोग रहते हैं। अचानक अरविंद ने हुई और 100 वॉट मॉन्स्टर ने हमला शुरू कर दिया। युस ने सबको रुकने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। 100 वॉट मॉन्स्टर जोर से जमीन फाड़कर बाहर निकला और अपनी शाखाओं से हमला करने लगा। ज्यादातर लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन मरिया और जो उसकी पकड़ में आ गए। तभी जो ने फुर्ती दिखाते हुए चाकू निकाला और खुद को और मरिया को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। पर मॉन्स्टर ने खुद को फिर से बना लिया और एक भयानक आकृति में बदल गया। युस्त सबको शांत रहने को कहता रहा, लेकिन के में डर कर भागने लगा। मॉन्स्टर की एक शाखा ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जमीन के नीचे ले गया। इधर दूसरी तरफ बेस कैंप पर प्रेसिडेंट ऑफिसर से कहता है कि अरविंद को जिंदा पकड़ कर लाओ। अगर वो लोग नाकाम रहे तो सबको कैदी बना दिया जाएगा। कुछ समय बाद जब अरविंद और लगी, लेकिन अरविंद ने उसे पकड़ कर रोका और उसकी जान बचाने के लिए उसे डिब्बे के अंदर ले गया। सारे मॉन्स्टर बॉक्स के ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन बॉक्स इतना मजबूत था कि वो टूटा नहीं। दोनों उसके अंदर सुरक्षित रहे। जब सब शांत हुआ तो वे बाहर निकले और बिना डिब्बे के आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही वे असली दलदलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने लकड़ी की लंबी छड़ियों से पहले जमीन को परखा और फिर सावधानी से आगे कदम रखते गए ताकि वे दलदल में न ढस जाएं। उधर युस्त का ग्रुप भी उसी इलाके में पहुंच गया। मरिया ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए युस्त ने सबको रुकने का आदेश दिया, पर लैला ने इसका विरोध किया और बोला कि अगर वह रुके तो अरविंद का पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन युस्त को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में लैला ने रस्सी काट दी और अकेले निकल पड़ी। युस्त ने उसका पीछा किया और सीधा दलदल में गिर गया। जो उसे बचाना चाहता था, लेकिन लैला ने उसे रोक लिया। उसने समझाया कि अरविंद को इस इलाके की पूरी जानकारी है, इसलिए सबको युस्त की जगह अरविंद का पीछा करना चाहिए। ज्यादातर लोग लैला की बात मान गए और उसके साथ चले गए, लेकिन यान वहीं रुका और युस्त को बाहर निकालने में मदद की। रात को अरविंद और क्रिस्टी एक जगह पर कैंपफर लगाकर बैठे थे। तभी अरविंद ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वह पहले प्रेसिडेंट का सलाहकार था, लेकिन जब उसने सरकार की भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और कैदी बना दिया गया। अरविंद ने बताया, मैंने खुद ही सरेंडर किया था ताकि मुझे सजा मिले और मैं सिस्टम से बाहर हो जाऊं। मुझे पता था कि मेरे बिना वो सिस्टम नहीं चलेगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट अब उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। इस बीच शहर में कैप्टन को पता चला कि सिस्टम में खराबी आ रही है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था क्योंकि सिर्फ अरविंद को ही पता था कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता। असल में वे 2 कैदी थे जो बहुत समय से वहां फंसे हुए थे और अब नरभक्षी बन चुके थे। उन्होंने तुरंत हमला किया और मरिया को पकड़ लिया। बाकी सब भाग गए।
दूर से क्रिस्टी ने मरिया की चीखें सुनी और वापस जाना चाहा, लेकिन अरविंद ने मना कर दिया। कुछ ही देर में मरिया की चीखें बंद हो गईं, उसकी पत्थर से हत्या कर दी गई। क्रिस्टी एक जगह में बैठ गई और सोचने लगी कि इतनी भयानक सजा सोच भी कौन सकता है। तभी अरविंद ने कबूल किया कि यह सजा उसी ने बनाई थी। तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, इसलिए सभी लोग उतने ही दोषी हैं। क्रिस्टी चुप हो गई और अरविंद के साथ यात्रा जारी रखने का फैसला किया। तब उसने बताया कि कैप्टन ने उसे अरविंद की हत्या करने के बदले आजादी का वादा किया था, लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जैसे ही युस्त ने लैला का गला पकड़ा, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैप्टन ने उसे आजादी का वादा किया था अगर वह अरविंद को मार दे। लोग यह सुनकर सोच में पड़ गए। तभी लैला ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह गिर पड़ी। उसने देखा कि जमीन से निकले जाले जैसे धागे उसके पैर को पकड़ चुके थे। कुछ ही सेकंड में और भी धागे निकलकर लैला को पूरी तरह लपेटने लगे। अब वह ना तो हिल पा रही थी और ना ही सांस ले पा रही थी। लैला की मौत हो गई और इसकी जानकारी कैप्टन को मिल गई। उसने मटियस को बताया कि उसके पास एक पुराना हथियार है जो दलदली इलाके में भी असरदार है। फिर उसने वह हथियार मटियस को देकर उसे वहां भेज दिया। कुछ समय बाद यान क्रिस्टी और अरविंद के पास आया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे और क्रिस्टी को बाकी बचे 3 कैदियों ने पकड़ लिया था। यस ने बताया कि वे अब रोटेनबैंक के पास हैं, लेकिन वहां जाना खतरनाक है क्योंकि वहां घात लग सकती है। अरविंद ने क्रिस्टी से बोला कि वह अकेले आगे बढ़ जाए, लेकिन क्रिस्टी ने इनकार कर दिया और उसे किस कर लिया। फिर यस ने अरविंद को उठाया और उसे कंधे पर लेकर किसी ऑफिसर से सौदा करने की उम्मीद में निकल पड़ा। रोटेनबैंक में मटियस और 2 ऑफिसर पहुंच चुके थे। उन्होंने कुछ छिपे हुए कैदियों को बेहोश कर दिया और एक कैदी से पूछताछ की, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। तभी अचानक अंधेरे में एक कैदी ने उन पर हमला कर दिया और एक ऑफिसर मारा गया। मटियास और दूसरा ऑफिसर तुरंत जवाबी हमला करते हैं और कई कैदियों को मार गिराते हैं। वहीं बाहर जो अकेला भटक रहा था, तभी 100 वॉट के कांटे उसे घेर लेते हैं। ऑफिसर जब बाहर जाकर देखता है तो वही मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और खींच लेता है। इस झगड़े में ऑफिसर का हथियार गलती से चल जाता है और गोलियां जो को लग जाती हैं। इस बीच युस्त और अरविंद एक गुप्त रास्ते से रोटेनबैंक के अंदर गए। युस्त ने अरविंद को छिपा दिया और खुद मटियर्स के पास गया सौदा करने के लिए। लेकिन जब वह अरविंद को देखने गया तो अरविंद वहां नहीं था। मार्टियस ने स्कैनर से अरविंद की जगह पता की, लेकिन युस्त को नहीं बताया। युस्त उसे ढूंढने निकला, तभी मटियस उसे मारने की कोशिश करता है। यह देखकर युस्त ने पहले गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी। मटियस ने उस पर 2 गोलियां चलाई और उसे गिरा दिया। मटियस को लगा अरविंद पर्दे के पीछे छिपा है, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो वहां अरविंद नहीं बल्कि येन और क्रिस्टी थे। मटियस ने यान को मार दिया और क्रिस्टी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि अगर अरविंद बाहर नहीं आया तो वह क्रिस्टी को मार देगा। उसी वक्त जो भी एक ऑफिसर की बंदूक लेकर छिपते हुए बिल्डिंग में घुस गया। वो अरविंद से मिला और दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर अरविंद छिपने की जगह से बाहर आया और सरेंडर करने को तैयार हो गया, लेकिन शर्त रखी कि क्रिस्टी को छोड़ दिया जाए। मटियस ने क्रिस्टी को छोड़ तो दिया, लेकिन जैसे ही वह अरविंद को गोली मारने वाला था, युस्त अचानक आ गया और पीछे से मटियस के सिर में चाकू घोंप दिया। मरते वक्त मटियस की बंदूक चल गई और क्रिस्टी को लग गई, लेकिन वो असली गोली नहीं थी, सिर्फ बेहोश करने वाला इंजेक्शन थी। इसके बाद अरविंद ने दर्द से तड़प रहे युस्त का शुक्रिया अदा किया। मटियस की जहर वाली कैप्सूल मांगी और अरविंद ने उसे दे दी, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। जो ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अरविंद ने गौर किया कि वे टापू हिल रहे हैं। मतलब वो असली टापू नहीं थे, वो दलदल की बनी हुई स्वैम्प कारपेट थी जो इंसानों का वजन सह सकती थी। तीनों ने मिलकर एक टापू चुना और डंडों की मदद से उसे किनारे से दूर धकेल दिया। उधर शहर में प्रेसिडेंट कैप्टन को उसकी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा था। तभी सिस्टम फेल होने लगा। कैप्टन ने आखिरी कोशिश में एक और ऑफिसर को अरविंद के पीछे भेजा। समंदर में जो को समझ आया कि उसकी चोट से बहुत खून बह रहा है और वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। मौत का इंतजार करने की बजाय उसने समंदर में छलांग। कुछ घंटे बाद एक एयरक्राफ्ट में ऑफिसर अरविंद और क्रिस्टी तक पहुंच गया, लेकिन सिस्टम के फिर से फेल हो जाने के कारण एयरक्राफ्ट समंदर में गिरकर डूब गया। अब अरविंद और क्रिस्टी को यकीन हो गया कि उनका प्लान काम कर गया है। सरकार का सिस्टम अब गिर रहा था। वे खुशी मनाने लगे, लेकिन तभी सामने एक विशाल झरना दिखा। अरविंद कंट्रोल पैनल पर गया। पहले उसने जानबूझकर एक गलत कोड डाला ताकि सिस्टम टेस्ट हो सके। फिर उसने वो कोड डाला और तभी पहाड़ की दीवार में एक रास्ता खुल गया। दोनों अंदर गए और वहां एक एयरक्राफ्ट तैयार था, लेकिन अरविंद ने बताया कि उसमें सिर्फ एक सीट है, इसलिए क्रिस्टी को अकेले जाना होगा। लेकिन आखिरकार वे एक नए ग्रह पर पहुंच गए। लीग ऑन फ्री वर्ल्ड्स को अब X5 सिस्टम के अत्याचारों के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने वहां की जनता को आजाद करने के लिए फोर्स भेजी। 10 साल बाद वहां एक नया सिस्टम बना, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।